नमस्कार शिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा। न्यूज़ का जो पहला आर्टिकल था, पहला या फिर जो पहली पेज पे शिक्षक वाले पे पहले पेज अगर आप देखे होंगे, पहला आर्टिकल यही छपा था दोस्तों कि शहर के 43 प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं, पढ़ाई चौपट। और कल के एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे उसको देखकर। यह था, हमने वीडियो भी बनाया था और इसके बारे में बताया भी था, इसका कहने का तात्पर्य क्या है ना। सारी चीज़ें बताई गई थी और आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। यह था 80,000 शिक्षक सरप्लस, बस इतना कहकर छोड़ दिया गया था। और आज एक बात और करेंगे, शिक्षक भर्ती में लोचा, यह क्या है, सही है, सारी बातें करते हैं करके बता दें दोस्तों। अगर हम बात करें यूपी के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के बारे में, तो यह एक न्यूज निकल के आया है अभी आप देख सकते हैं कि 43 प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनकी वजह से या फिर ना रहने की वजह से पढ़ाई चौपट हो गई। पढ़ाई चौपट हुई है इस साल क्या, अगले 2-3 सालों से बहुत सारे टीम में बहुत सारे धोखाधड़ी के मतलब की बातें भी चल रही थी। अभी हम सारी खुलासा आपके सामने करेंगे। कल के न्यूज में भी आपने देखा था 80,000 शिक्षकों का सरप्लस होना। यह दोनों आर्टिकल अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सत्य हैं और यह बिल्कुल प्रमाण के साथ हम आपको बता सकते हैं। सुनिएगा। अगर बात करें दोस्तों, इनके रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था सिर्फ वह गलत था और यह सारे के सारे आर्टिकल बिल्कुल ट्रूथफुल हैं, क्योंकि 80,000 शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुए थे, शहरी क्षेत्रों की बात नहीं की जा रही है। और जो यहाँ पर आप यह आर्टिकल आज वाला देख रहे हैं, शहरी क्षेत्रों के 43 प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाई चौपट, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक की अधिकता हो गई, और है भी, जाहिर सी बात है, आप लोग खुद देखते होंगे अपने गांव आसपास के जगहों पर कि जो बसिंदे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो हमारे आसपास के इलाकों में रहकर अपना पढ़ाई लिखाई करवाते हैं बच्चों को। लेकिन शहरी क्षेत्र में शायद ही आप देखते होंगे, शहरी क्षेत्र में ये देखते होंगे डॉक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा, इंजीनियर होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन शिक्षक की कमी होने की वजह से यह सारा हमको झेलना पड़ रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी कमी देखने को मिल जाती है। और इसका भी एक कारण है दोस्तों। अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों का कैडर अलग है और शहरी कैडर का जो है आपका क्षेत्र अलग है। ये दोनों अलग अलग होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है शहरी क्षेत्र में हो पाना सुनिश्चित नहीं हो पाता था, लेकिन अब एक नियम बना दिया गया है जो कि अब ट्रांसफ़र होगा। यही सब मामले देखते हुए कि बैलेंस किया जा सके, जिस भी गाँव में शिक्षक अधिक होंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, शहरी वाले क्षेत्र में, शहरी कैडर में। इस तरह की बातें कही गई हैं। इस पर हमने कल एक खुलासा बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में भारी संख्या में शिक्षकों की कमी होने के कारण यहाँ पर तो कई ऐसे विद्यालय हैं दोस्तों, यहाँ पर कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर कह लिए कि दोस्तों शिक्षा मित्रों द्वारा पूरा का पूरा विद्यालय का संरक्षित या फिर देखा जाता है, जो शिक्षा मित्र होते हैं उनके द्वारा देखा जाता है। दोस्तों एक बात और कर लें, इस पर हमें टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहें तो ऐसा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम बोलना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये टिप्पणी करना जायज़ है आप लोगों के भविष्य के लिए। दोस्तों आप देखे होंगे कि होता भी है, हमेशा होता आ रहा है और होता है शहरी क्षेत्रों में कि जो अलग अलग, मतलब 2 विद्यालय होते हैं, दोनों विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाता है और दोनों विद्यालयों के जो जैसे कि प्रधानाचार्य होते हैं, पहले तो अगर 2 विद्यालय हैं तो अलग अलग प्रधानाचार्य होने चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके दोस्तों दोनों विद्यालयों के अगर एक ही प्रधानाचार्य हो जाएंगे तो पहले तो वहाँ पे एक सीट जो प्रधानाचार्य की वो रिक्त हो गई, तो मतलब कि एक सीट रिक्त तो हो गई। अब आप दिखा रहे हो कि शिक्षकों की भर्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये सब लफड़ेबाजी आप कर रहे हो, शिक्षक भर्ती नहीं ले रहे हो। और पहली बात तो अगर पूरा देखा जाए विधि स्वरूप, तो आप खुद ऐसा कर रहे हो, बच्चों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो यह हो गई। और दूसरी बात, एक और हम बात अगर करना चाहें दोस्तों, जो प्राइमरी विद्यालय के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं जो शहरी क्षेत्र में, उनको खुद उच्च प्राइमरी विद्यालय में भेज दिया जाता है पढ़ाने के लिए, शिक्षक की कमी होने के कारण। बल्कि उनकी योग्यता उतना नहीं होता है, फिर भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ाते होंगे आप खुद सोचिए। बल्कि यहाँ तक किया जाता है दोस्तों कि उनकी सैलरी जो होती है वो तो प्राइमरी लेवल का ही मिलता है, लेकिन उनको उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनको भेज दिया जाता है पढ़ाने के लिए। बल्कि दोस्तों एक चीज़ और देखा गया वहाँ पर कि जो एक सब्जेक्ट के वहाँ पे टीचर होने चाहिए, जैसे कि जाहिर सी बात है भाई, अगर आप सामाजिक विज्ञान से हो तो सामाजिक विज्ञान ही पढ़ाओगे, अगर आप साइंस के हो तो साइंस ही पढ़ाओगे, अगर आप मैथ के टीचर हो तो मैथ ही पढ़ाओगे। लेकिन ऐसा दोस्तों बहुत जगह नाइंसाफ़ी तरीके से देखा गया है, एक ही शिक्षक को 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया कि भैया आप 3 सब्जेक्ट के मालिक हो, आप आए हो चयनित होकर एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन 3 सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो क्या करेगा वो? लापरवाही नहीं करेगा? होता है ना कि जब मतलब खाला का घर समझ लेना, खाला का घर, मौसी का घर समझते हो ना, जब मन करे तब आओ, तब मन करे तब जाओ, बस यही हो गया शिक्षकों में।
और एक बात तो और शिक्षकों में निराली है भाई, देखते होंगे कि जब हमारा प्रदेश सरकार ढीला है तो शिक्षक भी ढीले तो हो ही जाते हैं। और पढ़ाई कैसे चौपट नहीं होगी, पढ़ाई चौपट होगी और आगे भी होती रहेगी जब आप शिक्षक भर्ती नहीं लोगे तो। अब दोस्तों आपको निर्णय लेना है कि हमें कैसे करना है। इतना तो सत्य है, इतना तो 100% ट्रूथ है दोस्तों, ट्रूथफुल है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। अगर इस अफवाह से आप फंसे हुए हो, इस अफवाह में अगर आप हो, आप संशय में हो कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, हम तैयारी करें कि ना करें, दोस्तों तैयारी करिए आप बेहतरीन तरीके से। शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। अगले साल चुनाव है, चुनाव से पहले या फिर चुनाव होने के तुरंत बाद अगर आती है तो हो सकती है शिक्षक भर्ती फंस जाए, लेकिन अगर चुनाव के पहले आ गई तो 100% निकलने का पूरा दावा हम करते हैं, है ना, पूरा का पूरा निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे आप, बस यही एक पूरा नोटिस था जो बच्चे परेशान हो रहे थे हमने दिया। अगर आप इससे संतुष्ट हुए हों तो शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले हों बच्चे आप तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे क्लासेस चलते हैं, डेली चलते हैं, रेगुलर चलते हैं। मैथ के हिंदी के क्लास खत्म हो चुके हैं, अभी फिलहाल में इन्वायरमेंट के क्लास चल रहे हैं और CDP की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। धन्यवाद।